दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है आबिद मिर्ज़ा। आप हमारा चैनल देख रहे हैं इन्फो टीवी। दोस्तों आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मौसूल होती रहें। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे कबीले, ऐसे मुल्क की बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप देख कर सुनकर हैरान रह जाएंगे। जी दोस्तों, आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा, लेकिन इस जहां में कुछ ऐसे इंसान भी मौजूद हैं जो मनफी 71 डिग्री की रूह जमा देने वाली सर्दी में भी मुस्कुराहट को लबों पर सजाए अपनी सांसें बरकरार रखते हैं। ये दास्तान उन्हीं सुरखरू हस्तियों की है। आज के दिन आप और मैं सफ़र पर निकल रहे हैं दुनिया की शुद्दत सरमा में बसे इन लोगों के साथ। याकूत नोमैड, जिनका ठिकाना ना कोई गाँव है ना कोई शहर, बल्कि बर्फ़ की मोर लगी वो धरती है जहां ज़िंदगी का हर लम्हा अपना कठिन इम्तिहान लेती है। सुबह की पहली सांस ही गोया जिस्म में गहरे ज़ख्म की सूरत महसूस होती है, क्योंकि याकूत ज़मीन का दर्जा हरारत आज -60 से भी नीचे गिर चुका है। हवा का हर झोंका चेहरे की जिल्द को एक तेज़ धार छुरी की मानद छील रहा है। याकूत खाना बदोश अपनी सर्द मौसम से महफूज खेमों के अंदर आँख खोलते हैं। ये खेमे बारासिंगा की मोटी जिल्द से तामीर किए जाते हैं, जो सर्द तरीन मौसम को भी सहन की सलाहियत रखते हैं। अंगीठी रात भर बेवक्फा दुखती रहती है, वरना इंसान खुद गहरी नींद में ही बर्फ़ बन जाता है। अंगीठी ही काफ़ी नहीं, अगर इसका रुख बंद कर दिया जाए तो ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। चुनाचे बर्तन में पानी रफ्ता रफ्ता बाहर निकलता रहे। सुबह का पहला और सबसे नाजुक काम अंगीठी में एक और भारी लकड़ी का कुंदा डालना होता है, वरना पिंडलियों से नीचे पाँव पत्थर की तरह सख्त और बेजान हो जाते हैं। दोस्तों, आपको ये सुनकर शिद्दत की हैरानगी होगी कि -70 की सर्दी में आम रोटी भी जमकर पथरा जाती है। इसलिए यहूद खाना बंदोश नाश्ते में कुछ और ही खाते हैं। इनका रोज़मर्रा का नाश्ता जमी हुई मछली, जिसे वो छुरी की मदद से बर्फ़ के पतले टुकड़ों की सूरत में छील कर खाते हैं। ये बर्फ़ की मानद ठंडी मछली इनके लिए एक मामूली ग़िज़ा है। साथ ही वो बारासिंगा के दूध का एक छोटा घूंट लेते हैं। ये दूध नहायत संगीन और तवानाई से लबरेज होता है, लेकिन आम दर्जा हरारत में भी ये जल्द ही दही की तरह जम जाता है। जीवन की सांस अगर याकूत नोमैड्स के बारासिंगा मर जाते हैं तो इनकी ज़िंदगी पल भर में ख़त्म हो सकती है। ये बारासिंगा ही इनका सफ़र, इनका खाना, इनका ईंधन और इनका लबास सब कुछ है। सुबह सबसे पहला काम बारासिंगा की सेहत की जांच करना होता है। मुसाफिर ज़िंदगी, आप इस बात का तस्वर भी नहीं कर सकते कि -70 की सर्दी में कोई अपना कैंप मुंतकिल करता होगा, लेकिन याकूत खाना बदोश हर चंद दिनों बाद अपना दायरा बदल देते हैं। ये इनकी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। बारासिंगा की गाड़ी, जिसे स्लेट कहते हैं, खुद तैयार किया जाता है। दिन और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं, क्योंकि हवा की तेज़ की वजह से दर्जा हरारत -80 के करीब महसूस होता है। अगर आप बोलें तो आप अपनी सांस को सफ़ेद धुएं की तरह अपने चेहरे के सामने जमते हुए देखेंगे। दोस्तों, मज़ेदार बात यह है कि इनका पानी कभी भी सियालो सूरत में नहीं रहता। वो पानी को बर्फ़ की शक्ल में महफूज रखते हैं। दोपहर का खाना होता है बारासिंगा का गोश्त, जो प्रोटीन से लबरेज होता है और सुर्ख रोही का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। तूफ़ान की हवाएं इतनी तेज़ होती हैं कि आवाज़ दूर दूर तक नहीं जाती। वो सब लोग आपस में एक दूसरे के करीब बैठकर खाना खाते हैं ताकि हवा का असर कम लगे। दोपहर के बाद शिकार और ज़िंदगी के काम काज करते हैं। याकूत खाना बदोश सर्दी से बचने का नाम नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के फ़राइज़ भी अंजाम देने से होते हैं। याकूत खाना बदोश शिकार पर निकलते हैं। छोटी मछलियाँ, खरगोश या कभी कभी लोमड़ी इनका निशाना होती है। इनकी शिकार की बंदूकें पुरानी होती है, क्योंकि मनफी दर्जा हरारत में जदीद दांत तक जम जाती हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो याकूत नोमैड्स पर, जो आपको सुनकर अच्छी लगी होगी। और मज़ीद हैरानकुन वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें। अब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।